2025, 2026, 2027 धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष कैसे रहने वाले हैं, इन वर्षों में क्या खास होने वाला है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए इन वर्षों में, क्योंकि ये 4 ग्रह जो लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं यही हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा परिवर्तन करते हैं। वह ग्रह हमारे कौन कौन से हो गए? सर्वप्रथम हो गए शनिदेव महाराज, 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं। 2025 29 मार्च 2025 के बाद में यही शनिदेव महाराज आपके केंद्र पर, आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। उसी के साथ ही साथ राहु महाराज 18, शनिदेव महाराज 1 ग्रह हो गए, राहु महाराज 2 हो गए, देवगुरु बृहस्पति 3 हो गए और केतु महाराज 4 हो गए। राहु और केतु ये 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष एक राशि में गोचर करते हैं। तो यहाँ पर अभी शनिदेव महाराज आपके तृतीय भाव पर हैं। 29 मार्च के बाद में 29 मार्च 2025 में आपके चतुर्थ भाव अर्थात आपके केंद्र पर आ जाएंगे। राहु महाराज जो हैं 18 मई 2025 को आपके तृतीय भाव पर पहुंच जाएंगे और 26 तक यहाँ रहेंगे और 26 के बाद में 26 से 27 तक यहीं पर रहेंगे आपके कौन? राहु महाराज। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति अभी आपके 6ष्ठम भाव पर हैं, यही 14 मई 2025 को आपके 7म भाव पर होंगे और उसके बाद में 26 में आपके कहाँ पर होंगे? 26 से 27 तक आपके ठीक 8म भाव पर, 2 भाव पर यहाँ पर आपके कौन होंगे? देवगुरु बृहस्पति होंगे। केतु महाराज अभी आपके यहाँ पर हैं, 18 मई 2025 के बाद में आपके यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपके यानी कि 26 के बाद 27 में यहाँ पर होंगे आपके 8म भाव पर केतु महाराज। ये 4 ग्रह इस तरीके से राशि परिवर्तन करके अपने अपने भाव पर इस तरीके से रहेंगे जैसा हमने आपको अवगत कराया। अब इन भावों में रहेंगे तो आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे ये ग्रह, इस बात की हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ग्रहों के हिसाब से ही हमें आगे का जीवन हमारा चलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कर्म फलदाता कलयुग के न्यायाधीश शनिदेव महाराज की। शनिदेव महाराज तृतीय भाव पर हैं। चतुर्थ भाव पर यहाँ पर जब शनिदेव महाराज आपके आएंगे 18 मई 2025 में, तो आपके चतुर्थ भाव पर जो शनिदेव महाराज का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा वह हम आपको बता रहे हैं कि शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव में 2025 से और 27 में आधा वर्ष समझिए, क्योंकि 2.5 वर्ष तक एक राशि में गोचर करते हैं शनिदेव महाराज। तो शनिदेव महाराज का प्रभाव आपके चतुर्थ भाव आपके केंद्र पर क्या होगा ये ध्यान से सुनिएगा। आपकी बुद्धि पर यहाँ पर तीव्रता लेकर आएंगे, आपकी बुद्धि में इफेक्ट डालेंगे, अर्थात जो बुद्धि आपकी काम नहीं कर रही है वह बुद्धि आपकी बहुत अच्छी तरीके से काम करना प्रारंभ कर देगी, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, ये आपको परेशान नहीं करेंगी। वाहन का सुख आपको यहाँ पर 2027 तक दिलवाएंगे। प्रॉपर्टी आप बहुत दिनों से खरीदने का प्रयास कर रहे थे तो आप प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये 3 का योग शनिदेव महाराज आपके ये चीज़ें आपको दिलवाएंगे। उच्च की शिक्षा, अच्छी शिक्षा आपको यहाँ पर दिलवाएंगे, किंतु हृदय संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। इसके लिए शनिदेव महाराज का उपाय करते रहें। प्रोग्राम के अंत में हम आपको उपाय भी बताएंगे। ये तो शनिदेव महाराज की बात हो गई कि शनिदेव महाराज आपके जीवन पर प्रभाव क्या डालेंगे 2025 से लेकर 27 तक। अच्छा, अब हम बात करेंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की, कि देवगुरु बृहस्पति आपके अभी तो 6ष्ठम भाव पर हैं, किंतु 14 मई 2025 के बाद में आपके 7म भाव पर आएंगे। अब जब 7म भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपके यहाँ पर विराजमान होंगे तो 7म भाव पर यहाँ पर आपके पराक्रम, जो आपका पराक्रम है वह पराक्रम बढ़ाएंगे। उसी के साथ थोड़ी सी कामी प्रवृत्ति आपकी देखी जाएगी। स्त्री का प्रेम, जैसे आपका लड़ाई झगड़ा अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है या डिवोर्स तक का नंबर है तो अभी थोड़ा सा आप ठहर जाएँ। 14 मई 2025 के बाद आपका डिवोर्स अगर होने वाला है तो वह रुक जाएगा। उसी के साथ जिनके रिश्ते, जिनके शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान थे और उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई और लेकिन किंतु शादी नहीं हुई, ऐसे व्यक्तियों की यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शादी करवाएंगे। इस चीज़ से निश्चिंत रहिएगा। जिनकी शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी या शादी में अड़चन आ रही थी किसी भी प्रकार की, तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वह अड़चन आपकी नहीं आने देंगे। उसी के साथ पार्टनरशिप में आपको लाभ करवाएंगे, जो आपका किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं उसमें आपको लाभ करवाएंगे। और उसी के साथ ही साथ में संतान का सुख, आपको जो आपको संतान का सुख है, यह संतान का सुख आपको देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको पूर्णतः तरीके से यहाँ पर आपको देंगे। अच्छा, उसके बाद में आपके 8म भाव पर देवगुरु बृहस्पति होंगे। आप कब होंगे? ये आपके 2025 में 14 मई को राशि परिवर्तन करेंगे। 1 वर्ष राशि में रहते हैं तो फिर अगली नेक्स्ट ईयर मई में ही इनका 2026 में मई में राशि परिवर्तन होगा तो आपके 8म भाव पर आ जाएंगे।
अब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गुप्त रोग आपको देंगे, लोभी प्रवृत्ति, धन आप पैसा बचत बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, धन की आप बचत के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव में रुके हुए कार्य 2026 में आपके मई महीने के बाद में जो आपके रुके हुए कार्य जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहे थे, ऐसे कार्य आपके सिद्ध होंगे। उसी के साथ ही साथ विदेश से जो लोग हैं उनको विदेश से बहुत उत्तम अच्छा लाभ दिखाई देगा, जो लोग विदेश में हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर आपकी लोभी प्रवृत्ति बनाएंगे, थोड़ा सा लोभ करने के कारण आपको धन की भी बचत यहाँ पर आपकी देखी जाएगी, धन की भी बचत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव पर होंगे। कब होंगे? 2026 में मई के बाद 1 वर्ष 27 तक आपके यहाँ पर रहेंगे नवम भाव पर। नवम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव होगा, नवम भाव पर यहाँ पर आपके भाग्य में प्रबलता, यानी प्रबल, बहुत स्ट्रॉन्ग भाग्य आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा 2027 में, और भाग्य से आपके बहुत सारे कार्य जो नहीं बन पा रहे थे वह आपके बनेंगे जब देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ पर होंगे? आपके ठीक आपके नवम भाव पर, आपके भाग्य स्थान पर होंगे। तो बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे, संतान का भरपूर सुख प्राप्त होगा, धन की बचत होगी, जीवन में कामयाबी आप चाह रहे थे वह कामयाबी होगी, और साथ ही साथ जो शुभ और मांगलिक कार्य आप करना चाह रहे थे वह मांगलिक कार्य कर पाएंगे। धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा आपकी होंगी। कब होंगी? 2027 में। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके। अच्छा, अब हम बात करते हैं राहु महाराज की, कि राहु महाराज अभी केंद्र पर हैं, आपके तृतीय भाव पर आएंगे। जब तृतीय भाव पर राहु महाराज आपके आएंगे तो तृतीय भाव पर राहु महाराज यहाँ पर बुद्धि, यानी कि 2025 में 18 मई के बाद में 2025 में 18 महीने एक राशि में गोचर करते हैं, तो 2026 आप समझिएगा, 2025 और 2026 आपके यहाँ पर बुद्धि का बहुत बड़ा धनी आपको बनाएंगे। बुद्धि आपकी जो है वह सही कार्यों की ओर होगी, और साथ ही साथ में आपके पराक्रम, आपके साहस को बढ़ाएंगे। अच्छा व्यवसायी आपको बनाएंगे, आपके व्यवसाय में जो आपका किसी भी प्रकार का व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय में आपके ग्रोथ लेकर आएंगे जब तक आपके तृतीय भाव पर रहेंगे। अब उसके बाद में 2027 में आपके होंगे धन भाव पर, तो आपको वाणी दोष लगवाएंगे, इसलिए फिर 2027 में आपको वाणी आपको कम बोलना है, अपने कार्य पर ही, अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, जितना हो सके उतनी बातचीत दूसरों से कम करनी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे केतु महाराज की। केतु महाराज आपके नवम भाव पर होंगे, और नवम भाव पर यहाँ पर आपके भ्रमणशील, यानी कि 2025 में 18 मई के बाद में भ्रमणशील, घूमने फिरने वाला, यानी कि थोड़ी सी आपकी ट्रेवलिंग यात्रा करवाएंगे। असामाजिक कार्यों में आपकी रुचि ज़्यादा होगी, पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि कम देखी जाएगी, तो आप धार्मिक कार्यों में रुचि अपनी बढ़ाए रहें, और साथ ही साथ जो आप घूमना फिरना थोड़ा सा आप कम करें 2025 से और 26 तक। 27 में आपके अष्टम भाव पर होंगे राहु महाराज, तो आपको यहाँ पर पेट संबंधी रोग दे सकते हैं। उसी के साथ ही साथ में आपके जो है गुप्त रोग वगैरह आपको प्रदान कर सकते हैं, इसलिए इनका उपाय भी आप करते रहें। तो चलिए, फिर भी यहाँ पर अष्टम भाव में जब केतु महाराज होंगे तो आपको विदेश से उत्तम अच्छा लाभ करवाएंगे, रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन, ये आपका निकलवाएंगे 2027 में केतु महाराज। चलिए, अब हम उपाय की बात करते हैं। सबसे पहले शनिदेव महाराज के लिए क्षमा चाहेंगे, चौमुखा दीपक आप अपने घर के मेन गेट पर जलाइए। उसी के साथ ही साथ हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करिए शनिवार को मूर्ति के सम्मुख बैठकर, और शनि हो सके तो शनि मंदिर पर जाइए। राहु महाराज के लिए कच्चा कोयला आप ऊनी कपड़े में रखकर, कपड़ा नीला हो या काला हो, उसमें रखकर शनिवार को या सोमवार के दिन जल में प्रवाह करिए, और धतूरे का पुष्प, धतूरे का फल शिवलिंग पर चढ़ाइए, भगवान शिव से आराधना करिए, हे बोले बाबा जो भी राहु महाराज की तरफ से जो हमारे जीवन पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है उस अशुभ प्रभाव को रोकें। ऐसा आप उपाय कर सकते हैं, जिससे राहु महाराज का फल आपको उत्तम हमेशा अच्छा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति के लिए भगवान श्री हरि की पूजा करिए। गुरुवार के दिन आप कहीं भी धर्म स्थल पर लड्डू या फिर आप बूंदी का वितरण करिए, जिससे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आप पर उत्तम होगा। केतु महाराज के लिए केतु दशांश नाम का पाठ करिए। काले सफ़ेद तिल शिवलिंग पर बुधवार के दिन चढ़ाइए और गणेश जी की आराधना करिए, जिससे केतु महाराज का उत्तम अच्छा फल आपको मिलेगा। आशा करते हैं ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।